जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बताया गया है कि नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त किस दिन, नवरात्रि में कौन से रंग के वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए और किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। संपूर्ण जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। चैत्र नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रहा है? 30 मार्च माँ शैलपुत्री, 1 अप्रैल 2025 को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होगा। तीसरे दिन 2 अप्रैल माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6वें दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ गौरी और 9वें दिन 8 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री का पूजा होगा। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक होगा। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 30 मार्च 2025, चैत्र नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 30 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर, प्रतिपदा तिथि समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर होगा। नवरात्रि 8 दिन की है, इसलिए 7 अप्रैल को ही समापन होगा। अब आइए जानते हैं 9 दिन की पूजा में 9 रंग के कौन से वस्त्र पहनना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है और इस दिन से लेकर अगले 9 दिन माँ भवानी की रोजाना विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ भगवती की पूजा में रंगों का खास महत्व है। हम आपको बता रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों के 9 लकी कलर। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा में यदि आप इन रंगों के वस्त्र पहनकर माँ भगवती की आराधना करेंगे तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके पूरे परिवार पर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन में कौन से 9 वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यता है कि 9 दुर्गा की पूजा में यदि आप दिन के हिसाब से वस्त्र पहनते हो तो माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी पूजा भी संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम बता दें नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के लिए 9 लकी कलर। इन लकी रंगों के कपड़े पहनकर पूजा पाठ में शामिल होंगे तो माँ भगवती आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास होता है। यह देवी शैलपुत्री की पूजा का दिन होता है। इसका मतलब है कि यह दिन देवी शैलपुत्री के लिए है और इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग मंगल का प्रतीक और नारंगी रंग नई उम्मीदों और अच्छी ऊर्जा का रंग है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन सफ़ेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और पवित्रता के साथ आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है। सफ़ेद रंग चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़े नवरात्रि के दूसरे दिन पहनने से आपके मन को शांति मिलती है। माता रानी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करिए। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग का महत्व है। यह रंग शक्ति और साहस दिखाता है, साथ ही यह शनि ग्रह से जुड़ा है, इसलिए यह स्थिरता और विश्वास बढ़ाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन होती है। लाल रंग भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसका मतलब है लाल रंग से श्रद्धा, ताकत और हिम्मत दिखती है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग पहनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है और इस दिन रॉयल ब्लू रंग का महत्व है। रॉयल ब्लू रंग पहनने से स्थिरता, गहन सोच और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है।
बृहस्पति से जुड़ा यह रंग बुद्धि और ज्ञान को विकसित करता है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग पहनना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन पीला रंग पहनना अच्छा माना जाता है। यह रंग उम्मीद, ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। बुध ग्रह का प्रतीक, यह रंग समृद्धि और सुख शांति लाता है और ऐसा माना जाता है कि पीला रंग पहनने से घर में सुख शांति आती है। यह रंग बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगला रंग है, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन हरे रंग का महत्व है। हरा रंग नई ऊर्जा, समृद्धि और प्रकृति से जुड़ा है। यह राहु ग्रह से भी जुड़ा है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में छठवें दिन की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को जल्द ही सुयोग वर मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की बात किया जाए तो माँ कालरात्रि की पूजा किया जाता है और इस दिन ग्रे रंग यानी कि स्लेटी रंग का धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह साहस और शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि ग्रे रंग पहनने से हिम्मत मिलती है और यह रंग सूर्य से जुड़ा है, इसलिए यह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके ऊपर सदैव माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए बात करते हैं 8वें दिन नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है और इस दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है। बैंगनी रंग पहनने से शांति और तरक्की मिलती है और यह रंग शुक्र से जुड़ा हुआ है। यह रंग प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। आपके घर में तरक्की आती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अगले रंग की बात करते हैं। रामनवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है और यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन मोर हरा रंग पहनना अच्छा माना गया है। यह रंग सुंदरता, तरक्की और अच्छी सोच का प्रतीक है और आपके मन को खुशी से भर देता है। मोर हरा रंग केतु से जुड़ा है। यह रंग आध्यात्मिक विकास और भगवान से जुड़ने में मदद करता है, इसलिए रामनवमी पे मोर हरा रंग पहनना चाहिए। अब आइए जानते हैं 9 दिनों में किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। पहला, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तीसरा है माँ चंद्रघंटा को दूध और इससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का विधान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी होती है। माँ स्कंद माता पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भवानी दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को भी देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। माँ कात्यायनी षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजा होता है। इसमें गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। अगला, अष्टमी के दिन माँ
महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों में दान करें, जिससे जीवन में हर सुख शांति मिलती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाती रहूं। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।